खबर मिल रही है, जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ प्रेमचंद बैरवा की बैठक चल रही है। ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रभारी महासचिव राधा मोहनदास अग्रवाल भी मौजूद हैं। सह प्रभारी विजया राहटकर भी बैठक में बताए जा रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद है। बैठक में प्रभारी महासचिव राधा मोहनदास अग्रवाल भी मौजूद हैं। तो इस समय उपचुनाव को लेकर जो बैठक चल रही थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री, राजस्थान के सांसद, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वो बैठक खत्म हो चुकी है। सभी नेता निकल चुके हैं। अब इन तमाम दिग्गजों के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा इस बैठक में अभी भी मौजूद है। ये जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है। तो जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ अगर बड़े नामों का जिक्र यहां पर किया जाए तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है और विनीत हमारे साथ जुड़ गए। एक बार विनीत से कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को समझने की। विनीत, उपचुनाव को लेकर बैठक खत्म हो चुकी है। सभी नेता जो है वो वहां से निकल चुके हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, अर्जुन राम मेघवाल हो या सीएम भजनलाल शर्मा हो। लेकिन इस समय जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अभी भी बैठक में मौजूद हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है कि किस मुद्दे को लेकर प्रेमचंद बैरवा के साथ ये तमाम दिग्गज बैठे हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी महत्वपूर्ण यह हो जाता है, क्योंकि जो राजस्थान को लेकर के बैठक है, उपचुनाव को लेकर के बैठक है, वो खत्म हो गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश को लेकर के जब उपचुनाव को लेकर के बैठक में हुई थी, 10 सीटों पर चर्चा हुई थी और उसके बाद सभी लोग जो है वो निकल गए थे। लेकिन अभी भी प्रेमचंद बैरवा जो है, वो जो राजस्थान के डिप्टी सीएम है, वो अभी भी जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है, खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो भी मौजूद है। साथ ही साथ राजस्थान के जो प्रभारी महासचिव है, राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव है, वो भी राधा मोहनदास अग्रवाल, वो भी इस बैठक में मौजूद है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो विभिन्न समसामयिक घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर करके हम बात करें तो निश्चित तौर पर जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, या फिर हम एक सेंस ले सकते हैं कि जो समसामयिक घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के चर्चा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ विवादों से भी जो है वो प्रेमचंद बैरवा के बेटी का जो कुछ विवाद सामने आया था, हमने देखा था कि वो भी मीडिया में काफी छाया हुआ था, सोशल मीडिया में भी छाया हुआ था। तो वो हो सकता है कि इसको लेकर के भी जो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो है वो हिदायत दी गई है। लेकिन अभी भी हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे वो हम ये सेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से प्रेमचंद बैरवा जो है वो अपने बेटे के कारण विवादों में रहे थे, या फिर कुछ समसामयिक घटनाक्रम जिस तरह से बनी थी, इसको लेकर के जो केंद्रीय नेतृत्व है निश्चित तौर पर उन्हें कुछ सलाह दे सकता है, या फिर उन्हें जो अपनी बात सफाई देने की बात हो वो अपनी सफाई रख सकते हैं। साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो उनको अपनी बात रखनी हो वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि बैठक खत्म हुए लगभग 1 घंटा हो गया है, लेकिन काफी देर से जो है वो डिप्टी सीएम सूत्रों के मुताबिक अंदर है। अब विनीत, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब पिछली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेश दौरे पर गए थे, वो कोरिया पहुंचे थे, उनके साथ में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद थे। एक बार फिर सीएम भजनलाल शर्मा इंग्लैंड के दौरे पर हैं, दिल्ली साथ में उनके डिप्टी सीएम गए हैं। क्या इस बैठक के बाद में यह कहा जा सकता है कि इस दौरे में वो भी इंग्लैंड में साथ जा रहे हैं, या फिर अमित शाह से मुलाकात के बाद वो जयपुर रवाना होंगे? जी, मैं हालांकि अभी जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, उनको लेकर के पूरी तरह से औपचारिक जानकारी नहीं आई है। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका विदेश दौरा है, इस बार विदेश दौरे पर जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वो मौजूद रहेंगे। हमने देखा कि पिछले दिनों कई मंत्रियों को जो है वो विदेश भेजा गया था, प्रेमचंद बैरवा को भी जो विदेश भेजा गया था। इसके साथ ही साथ जो राजस्थान के उद्योग
मंत्री हैं राजवर्धन सिंह राठौर, उन्हें भी विदेश भेजा गया था। इसमें हम कह सकते हैं कि रोटेशन बेसिस पर या फिर जहां तक लग सकता है कि जिनकी जरूरत हो उनको वहां पर जो है भेजा गया हो। लेकिन में एक बड़ी बात यहां पर यह है कि अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्रेमचंद वर्मा जो है वो इस बार विदेश नहीं जाएंगे, बल्कि इस बार डिप्टी सीएम जो दूसरी डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वो इस बार विदेश जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। विनीत, आपने बताया कि डिप्टी सीएम जो है वो दिया कुमारी इस बार जो है वो सीएम के साथ में विदेश दौरे पर शामिल है, तो क्या इस बैठक में वो शामिल थी, वो पहुंची है? क्योंकि आज ही जो है वो कार्यक्रम बन रहा है सीएम का विदेश जाने का, तो क्या वो भी पहुंची थी? जी, वो डिप्टी सीएम जो है वो भी इस बैठक में मौजूद नहीं थी दिया कुमारी, लेकिन मैं यह बात अब सामने आ रही है कि वो भी जो है वो विदेश जाएंगी, क्योंकि अगर हम बात करें राइजिंग राजस्थान की बात करें तो राइजिंग राजस्थान जो है वो राजस्थान सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है, और कहीं ना कहीं पूरे तंत्र को जो है सीएम भजनलाल शर्मा ने जो है वो राइजिंग राजस्थान के लिए लगा रखा है। कई मंत्रियों को खुद वो लगातार जो है वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि देश भर में भी कई स्थानों पर उन्होंने रोड शो किया है। प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम है उन्हें भी विदेश भेजा गया था इससे पहले, और इसके साथ ही साथ जो केंद्रीय माफ कीजिएगा जो उद्योग मंत्री है राजवर्धन सिंह राठौर, वो भी विदेश में गए हुए थे। इस बार डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो है वो जा रही है, तो साफ तौर पर राइजिंग राजस्थान को लेकर के जिस तरह से हमने देखा है कि भजनलाल शर्मा जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसी कड़ी में जो है वो हम इसे देख सकते हैं। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राइजिंग राजस्थान को लेकर के या फिर राज्य में निवेश को लेकर के जो है भजनलाल शर्मा जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। न सिर्फ मंत्रियों का दौरा हो रहा है, बल्कि हर लगभग 25 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें कई विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट जो है वो राजस्थान में आए, इसकी भी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। तो वो कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं, मंत्रियों के विदेश दौरे हो रहे हैं, अधिकारियों के विदेश दौरे हो रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें विदेश में की जो निवेश आने की जो रणनीति राजस्थान को लेकर राजस्थान सरकार एक बड़ा कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत जो है वो कोशिश है राजस्थान सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा जो विदेशी इन्वेस्ट है वो प्रदेश के अंदर आए और ज्यादा रोजगार मिले। इसी कड़ी के अंदर जो है विनीत लगातार जो है वो सीएम विदेश के दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन इस समय ये मीटिंग जो है वो चर्चा के केंद्र में है, ये बैठक चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि जो उपचुनाव को लेकर बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। और जैसा कि आपने बताया कि डिप्टी सीएम को अब अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक में लगभग 1 घंटा होने को है, तो ऐसे में ये माना जाए विनीत कि कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश जो है वो दिए जा सकते हैं। चाहे हम बात करें जो समसामयिक घटनाक्रम हुए हैं उसको लेकर के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, चाहे प्रशासनिक कार्य में है उनको लेकर के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत संभव है कि उपचुनाव में जिस तरह से उनकी जिम्मेदारी हो सकती है उसको लेकर के दिशा निर्देश जो है वो दिए जा सकते हैं। इन सभी मामलों को लेकर के जो दिशा निर्देश जो है वो उन्हें दिए जा सकते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर के हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 1 घंटा हो गया है और अभी भी सभी, हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं वो लगभग 1 घंटा पहले जो है वो निकल चुके थे, 10 बजे के लगभग जो है वो यहां से निकल चुके थे, लेकिन अब 11 बजे से ज्यादा बज गए हैं। विनीत, काफी समय बीत चुका है। विनीत, आप नजर बनाए रखिएगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि डिप्टी सीएम थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे तो मुमकिन है कि वो इस मामले को लेकर कुछ कहें।